प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद शौकत और सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। नए उस्मानी अस्पताल को 2 साल में मुकम्मल करने की वज़ीर आला ने दी हिदायत। अस्पताल के तामीराती काम में तेज़ी लाने तमाम महकमे जात की एक राब्ता कमेटी तश्कील करने दिया हुक्म। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में नामजदगियों का सैलाब, 321 उम्मीदवारों ने दाखिल किए कागजात। रोज़ाना तकरीबन 45,000 मरीज बस्ती दवाखानों में करवा रहे हैं अपना इलाज। वज़ीर सेहत का अपोजिशन कायद KTR को जवाब, कहा सियासी फ़ायदे के लिए हुकूमत को किया जा रहा है बदनाम। रियासती काबीना का इजलास होगा कल 23 अक्टूबर को। चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्ण राव ने ओहदेदारों को दी ज़रूरी हिदायत। अतापुर में अजीब व गरीब सानहा, नवी मंजिल से एक शख्स खड़ी कार पर गिर पड़ा, शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। महलूक रियाद के अफराद खाना पुलिस हरासानी से परेशान, MBT तर्जुमान को मुलाकात करने से रोक दिया गया, घर पर किया नजरबंद। मोदी ने दिवाली की पुरतपाक नेक तमन्नाओं के लिए ट्रंप का शुक्रिया किया अदा, हिंद अमेरिका के मजबूत ताल्लुकात पर डाली रोशनी। ट्रंप के साथ फोन पर की गई बातचीत छुपाई क्यों जा रही है, कांग्रेस का सवाल, कहा मोदी ने रूस से तेल न खरीदने का ट्रंप को दिलाया है यकीन। और बॉलीवुड असरानी के काम को कभी फरामोश नहीं कर सकता, मुख्तलिफ फिल्मी सितारों की जानिब से खिराज अकीदत का सिलसिला जारी। तो नाज़रीन, ये थी सुर्खियाँ, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को पुराने गोशा महल स्टेडियम में नए उस्मानिया अस्पताल की तामीर 2 साल के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत दी है। एक जायज़ा इजलास में वज़ीर आला ने हुक्काम को हिदायत दी है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि अस्पताल जदीद तरीन तिब्बी इंफ्रास्ट्रक्चर से लेस हो, बशमूल जदीद तशख़ीसी और लेबॉरेटरी की सहूलियात भी मौजूद हो। उन्होंने इंजीनियर से कहा कि वो जदीद आलात की तनसीब के लिए मुनासिब कमरों और लेबॉरेटरियों को डिज़ाइन करें और साथ ही साथ अतराफ़ की सड़कों को भी तैयार किया जाए। जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के लिए उम्मीदवारों की बड़ी तादाद ने नामजदगियाँ दाखिल की हैं। आखिरी रोज़ ही 189 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे नामजदगी दाखिल किए, जिसके साथ ही मजमूई तौर पर नामजदगियों की तादाद 321 तक पहुँच गई है। शेखपेट तहसीलदार दफ्तर के बाहर नामजदगी जमा कराने के लिए उम्मीदवारों का हजूम देखा गया। कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के तौर पर आउटर रिंग रोड पर प्रोजेक्ट से मुताशरा किसान, बेरोजगार नौजवान, सुबुकदोश मुलाजिमीन और माला तंजीम के कायदीन बड़ी तादाद में पहुँचे थे। रियासती वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने BRS कायद KTR की जानिब से बस्ती दवाखानों में अदम इलाज के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। आज उन्होंने जवाब दिया और कहा कि रोज़ाना 45,000 से ज़ायद मरीज़ बस्ती दवाखानों से रुजू होते हैं और उनका इलाज किया जाता है। वज़ीर सेहत ने कहा कि अपोजिशन पार्टी सियासी फ़ायदे के लिए कीचड़ उछालने में मुलव्विस है। नरसिम्हा ने मज़ीद कहा कि तमाम किस्म की दवाएँ दस्तियाब हैं और बस्ती दवाखानों में तशख़ीसी मराकज़ के ज़रिए 134 किस्म के टेस्ट कर रहे हैं और मरीज़ों को 24 घंटे के अंदर टेस्ट की रिपोर्ट मौसूल हो जाती है। रियासती काबीना का इजलास 23 अक्टूबर जुमेरात को दोपहर 3 बजे सेक्रेटेरिएट में मुनक़िद होगा। चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव ने तमाम महकमेजात से मुताल्लिक़ा वज़रा को आगाह किया, मीटिंग में वक्त से पहले मौजूद रहें। वज़ीर आला चीफ सेक्रेटरी ने काबीना इजलास के दौरान तमाम सीनियर अफसरान को हेडक्वार्टर में दस्तियाब रहने की हिदायत भी की।
यौम सर सैयद का हुसैन आलम गवर्नमेंट कॉलेज बराए निस्वां के खुर्शीद जाह मेमोरियल हॉल में शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में आया। रोज़नामा सियासत के अलावा तेलंगाना उर्दू अकेडमी और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हुसैन आलम के इश्तराक से सर सैयद अहमद ख़ान असर हादिर में उनके अफकार की अहमियत और मानूनियत के उन्वान पर एक रोज़ा प्रोग्राम भी मुनक़िद हुआ, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर उर्दू निज़ामत फ़ासिलाती तालीम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के अलावा डॉक्टर सैयद सर अलहक सबीली सदर शोबे उर्दू सिटी कॉलेज हैदराबाद ने सर सैयद की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालते हुए सर सैयद अहमद ख़ान के पैगाम को नई नस्लों तक पहुँचाने की ज़रूरत पर जोर दिया। इसी प्रोग्राम के तहत उर्दू अदब के तारीख़ साद शायर और मरसिय निगार मीर अनीस पर भी माहिर इंसानियत शाहनवाज़ मिर्ज़ा ने मेरे अनीस के मरीज़ों के बंद ज़ुबानी पेश किए। उनके अलावा रफ़िया नौशीन ने मीर अनीस और सनफ़े मरसिया पर भी रोशनी डाली। डायरेक्टर व सेक्रेटरी तेलंगाना उर्दू अकेडमी व हज कमेटी मोहम्मद सफ़ीउल्लाह IFS ने इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक का हवाला देकर खिताब से गुरेज किया, मगर उन्होंने मुंतज़मीन का शुक्रिया ज़रूर अदा किया। कठिन अल्फाज आते तो मैं जो स्टूडेंट्स हैं तालिबात उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो जो लफ्ज़ समझ में ना आए वो उसको नोट कर लें। तो इख्तिताम महफिल के बाद आप पूछ सकते हैं असातिज़ा से और फिर लुग़त के ज़रिए भी आप वो अल्फाज के माने निकाल सकते हैं। तो बिस्मिल्लाह कि बालिदा हूँ आज मिला, बालिदा हूँ वो औज मुझे आज मिला, ज़िल्ले अलमे साहिब मेराज मिला, ज़िल्ले अलमे साहिब मेराज मिला। अब मिंबर पर नशिस्त सर पर है हजरत का अलम, मिंबर पर नशिस्त सर पर है हजरत का अलम, अब चाहिए क्या तख्त मिला ताज मिला। मिंबर पर नशिस्त सर पर है हजरत का अलम, अकबर महलू ने दी अज़ान, हर एक की आंख आंसुओं से डबडबा गई, गोया सदा रसूल की कानों में आ गई। हर एक की आंख आंसुओं से डबडबा गई, गोया सदा रसूल की कानों में आ गई। अब अज़ान का असर किन चीज़ों पे हुआ देखिए। अतापुर पुलिस स्टेशन हदूद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। शाकरा वन अपार्टमेंट की 9वीं मंजिल से एक शख्स गिरकर नीचे खड़ी कार पर गिरने से मकीनों में खौफ व हरास फैल गया। गिरने से वो फर्द शदीद ज़ख्मी हो गया, जबकि कार की छत तबाह हो गई। पुलिस ने अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं की है कि आया शख्स का गिरना हादसाती था या खुदकुशी का मामला। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक कार का मालिक करीबी रिश्तेदारों से मिलने के बाद पार्किंग एरिया में वापस आया था। अपनी गाड़ी के करीब पहुंचकर उसने ज़ख्मी शख्स को उसके साथ पड़ा देखा और फ़ौरन अपार्टमेंट के सिक्योरिटी एहलकारों को आगाह किया। रंगारेड्डी ज़िले के काटेदान इलाके में आज सुबह एक बड़ा हादसा टल गया, जब दिल्ली पब्लिक स्कूल नादिरगुल की एक बस अचानक आग की लपेट में आ गई। इत्तलात के मुताबिक बस तलबा को उनके घरों पर छोड़ने के बाद वापस स्कूल की तरफ जा रही थी कि इसी दौरान बस के इंजन के हिस्से से अचानक धुआं उठना शुरू हुआ। ड्राइवर ने फौरी तौर पर होशियारी का मुजाहरा करते हुए बस को सड़क के किनारे रोक दिया और ख़ुद बाहर निकल आया। चंद ही लम्हों में पूरी बस आग के शोलों में घिर गई और देखते ही देखते मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गई। खुशकिस्मती से हादसे के वक्त बस में कोई तालिब इल्म मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से एक बड़े सानहे से बचाव मुमकिन हो सका। निज़ामाबाद पुलिस इनकाउंटर में हलाक रियाद के घर वालों से तर्जुमान MBT अमजदुल्ला खान मुलाकात के लिए जाने वाले थे कि पुलिस ने उन्हें घर पर नज़रबंद कर दिया। वाज़ेह है कि अफराद ख़ानदान ने पुलिस एहलकारों पर संगीन इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि शेख रियाद पुलिस हिरासत में और हथकड़ियों में जकड़े रहने के दौरान उसको फ़र्जी इनकाउंटर के ज़रिए हलाक करने का इंकशाफ किया। अफराद ख़ानदान ने ख़वातीन और बच्चों पर पुलिस की जानिब से जुल्म व ज़्यादती और तशद्दुद किए जाने की शदीद मज़म्मत की और कहा कि शेख रियाद को जिस तरह संगीन जराइम का मुर्तकब करार दिया जा रहा है, उतना वो बड़ा मुजरिम नहीं था। यहाँ ये जिक्र बेजाना होगा कि ह्यूमन राइट्स फोरम हैदराबाद ने भी शेख रियाद के इनकाउंटर को फ़र्दी करार देते हुए हाई कोर्ट के मौजूदा जस्टिस के ज़रिए गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात करवाने का पुरज़ोर मुतालबा किया।
मेडीपल्ली यादव संगम की जानिब से दिवाली के बाद हर साल रिवायती सदर उत्सव मेले में तेलंगाना जागृति सदर कविता ने शिरकत की। यादव बरादरी के तमाम अफराद ने कविता का इस्तकबाल किया और शुक्रिया भी अदा किया। कविता ने भी सदर फेस्टिवल में शरीक होकर खुश नज़र आ रही थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हालिया टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान दिवाली की नेक ख्वाहिशात के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने एक्स पर इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि सदर ट्रंप आपकी फ़ोन कॉल और दिवाली की पुरतपाक ख्वाहिशात के लिए आपका शुक्रिया। रोशनियों के इस त्यौहार पर हमारी दोनों अजीम जमहूरियतें दुनिया के लिए उम्मीद की किरण बने और दहशतगर्दी के खिलाफ हर तरह से मुत्तहिद रहें। Welcome to the White House as we celebrate Diwali, because they said there has to be a very heavy emphasis on the V, Diwali, the beautiful Hindu festival of lights, and that's what it is. It's a great festival and it's amazing people. वहीं कांग्रेस ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अमरीकी सदर से हुई बातचीत को भले ही छुपा रहे हों, लेकिन सदर ट्रंप ने वादे तौर पर कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने उन्हें रूस से तेल ना खरीदने का तय खून दिलाया है। कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मोदी ने बिलाखिर अवामी तौर पर तस्लीम किया है कि सदर ट्रंप ने उन्हें फ़ोन किया था और दोनों के दरमियान बातचीत हुई, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने सिर्फ इतना बताया कि अमरीकी सदर ने उन्हें दिवाली की मुबारकबाद दी। ये बात सही है कि आज प्रधानमंत्री ने आखिरकार स्वीकारा है कि राष्ट्रपति ट्रंप से उनकी बात हुई थी, पर सिर्फ यही कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने उनको दिवाली के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं दी, बस उतना ही कहा है। पर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी छिपाते हैं, वहीं खुलासा राष्ट्रपति ट्रंप करते हैं। 10 मई को पहली बार जानकारी हमें मिली कि ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया गया है। कहां से आया? वो जानकारी हमें वॉशिंगटन से मिली 5:30 बजे शाम को, आपको याद होगा 10 मई को। तो पहली खबर हमें वॉशिंगटन से मिलती है, प्रधानमंत्री के मुंह से हम सुनते नहीं हैं, राष्ट्रपति ट्रंप और उनके ट्वीट से हम सुनते हैं, पढ़ते हैं। अभी देखिए आज क्या हुआ। आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि मेरी बात हुई राष्ट्रपति ट्रंप से। आखिरकार स्वीकारा है ना कि फोन पर बात हुई है, पर राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले 6 दिन में 4 बार वीडियो पर कहा है कि मेरी बात हुई नरेंद्र मोदी जी से, वो मेरे दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, और मैंने उनसे जो भारत तेल खरीद रहा है रूस से, उसके बारे में मैंने उनसे बात की और मुझे आश्वासन दिया गया कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। उस पर प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। तो जहां प्रधानमंत्री छुपाते हैं, वहीं राष्ट्रपति ट्रंप उसका खुलासा करते हैं। तो असलियत निकल गई है ना। तो बात हुई है। पहले कह रहे थे बात नहीं हुई है, बात नहीं हुई है, अब तो स्वीकार करना पड़ा कि बात हुई है। और 4 बार पिछले 6 दिन में, और कल ही पत्रकारों से वो बात कर रहे थे व्हाइट हाउस में, उन्होंने कहा मेरी बात हुई, मैंने उनको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं दी और रूस से जो खरीद रहे हैं तेल उसके बारे में मैंने चर्चा की और मुझे कहा गया कि हम नहीं खरीदेंगे। मुमताज अदाकार असरानी की मौत पर पूरा बॉलीवुड गम से निढाल है। बॉलीवुड के सितारों, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और फिल्म स्टारों की जानिब से तादियती पैगामात मुसलसल आ रहे हैं। रज़ा मुराद और मधुर भंडारकर ने भी असरानी को याद किया और बॉलीवुड के लिए उनकी गिराह बहा खिदमात को याद किया। बहुत दुख हुआ, बहुत शौक लगा हम सबको। बचपन से हमने असरानी जी की पिक्चरें इतनी देखी है और मुझे तो याद है उनकी मैंने कहीं शूटिंग देखी है पिक्चरों में, खार बैंड्रा एरिया में। मुझे कभी मैं उनके साथ काम नहीं किया, लेकिन मुझे जब भी मिलते थे किधर भी फंक्शन में, पार्टीज़ में या कोई भी इवेंट्स में, तो हमेशा उसमें उनकी एक एनर्जी थी, हमेशा बहुत ही पॉजिटिव थे। और मैं हाल ही में उनका एक इंटरव्यू देख रहा था जहाँ पे उन्होंने BBC को इंटरव्यू दिया था और बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया था। तो मैं देख रहा था, मैं पुराना इंटरव्यू देखते रहता हूँ कि मेरे ख्याल से असरानी जी का कंट्रीब्यूशन इंडियन सिनेमा में बहुत बड़ा है। कितनी फिल्मों में उन्होंने काम किया, 300 से ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने काम किया, अलग अलग किरदार किए, अलग अलग
कॉमेडी की, सीरियस रोल भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से किया है। असरानी साहब के देहांत से एक दौर ख़त्म हो गया है। एक दौर जो तकरीबन 60 साल सर चढ़कर बोला था। एक ऐसा कलाकार जिसकी रेंज मैं नहीं समझता कि हिस्ट्री में, इतिहास में 2 या 3 कलाकार होंगे जिनकी ऐसी रेंज होगी, ऐसी वर्सेटैलिटी होगी जो असरानी साहब में थी। आप उन्हें कॉमिक रोल दे दें, आप उन्हें विलनिश रोल दे दें, आप उन्हें सीरियस रोल दे दें, और बहुत सी गुजराती फिल्मों में वो एज ए हीरो भी आए, हिंदी फिल्मों में भी हीरो आए, और जो रोल भी उन्होंने किया बहुत ही कामयाबी से किया। तो ही वॉज अ पावर हाउस परफॉर्मर। इतना टैलेंट बहुत कम लोगों में होता है। मेरा उनसे रिश्ता बहुत पुराना है। मैंने जब पहला कदम रखा था फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में 1969 में, तो वहाँ हमारे वो टीचर थे, हमें मूवमेंट, इमेजिनेशन और डिक्शन की कोचिंग करवाते थे। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। नए उस्मानी अस्पताल को 2 साल में मुकम्मल करने की वज़ीर आला ने दी हिदायत। अस्पताल के तामीराती काम में तेज़ी लाने तमाम महकमे जात की एक राब्ता कमेटी तश्कील करने दिया हुक्म। जुबली हिज़्म इंतखाब में नामजदगियों का सैलाब, 321 उम्मीदवारों ने दाखिल किए कागजात। रोजाना तकरीबन 45,000 मरीज बस्ती दवाखानों में करवा रहे हैं अपना इलाज। वजीर सेहत का अपोजिशन कायद KCR को जवाब, कहा सियासी फायदे के लिए हुकूमत को किया जा रहा है बदनाम। रियासती काबीना का इजलास होगा कल 23 अक्टूबर को। चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्ण राव ने ओहदेदारों को दी जरूरी हिदायत। अतापुर में अजीब व गरीब सानहा, नवी मंजिल से एक शख्स खड़ी कार पर गिर पड़ा, शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। महलूक रियाद के अफराद खाना पुलिस हरासानी से परेशान, MBT तर्जुमान को मुलाकात करने से रोक दिया गया, घर पर किया नजरबंद। मोदी ने दिवाली की पुरतपाक नेक तमन्नाओं के लिए ट्रंप का शुक्रिया किया अदा, हिंद अमेरिका के मजबूत ताल्लुकात पर डाली रोशनी। ट्रंप के साथ फोन पर की गई बातचीत छुपाई क्यों जा रही है, कांग्रेस का सवाल, कहा मोदी ने रूस से तेल न खरीदने का ट्रंप को दिलाया है यकीन। और बॉलीवुड असरानी के काम को कभी फरामोश नहीं कर सकता, मुख्तलिफ फिल्मी सितारों की जानिब से खिराज अकीदत का सिलसिला जारी। तो नाज़रीन, सियासी टीवी के प्राइम टाइम में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासी टीवी के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त, खुदा हाफिज़। प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041।